बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज कंटूर इंटीग्रेशन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमने दो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मैंने पहले आपके लिए ये लिख लिए हैं, मैंने ये लाटेक्स में लिखा है, फिर उसको पीडीएफ वहाँ से बनाई है। तो अगर आप कहेंगे तो लाटेक्स में आपको सिखा दूंगा कुछ वीडियोस बना के कि लाटेक्स में किस तरह काम करते हैं। इफ़ यू हैव टू वर्क ऑन थ्योरेटिकल physics, then you should know latex, because writing in latex is easy as compared to in writing thesis in word. So we start now. Question is, first numerical is, we have to prove that integral 0 to pi by 2 log sin x dx is equal to 0 to pi by 2 log cos x dx, and we have to prove that both of them are equal to minus pi by 2 into log of 2. तो इसको हम शुरू करते हैं। We have a property of definite integrals that 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx if the function is equal. जिसमें sin pi minus x sin x होता है, तो यहाँ पर ही हम निकाल सकते हैं इसको। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास है जो लेट्स सपोज दिस इज आवर i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x डी, इसको मैंने i कह दिया है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएं, a की जगह क्या आएगा पाई बाई 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 minus x as a f a minus x, a is pi by 2 here. So this will be equal to sin pi by 2 minus x is cos x, so this will be equal to 0 to pi by 2 log of cos x dx. So I is equal to this and also I is equal to this. Let's suppose this is equation number 2. Okay, अब देखें इसको। अब हमारे पास ये भी I है और ये भी I है। If we both add both of them, then I plus I is 2I, एंड इस पे क्या आ जाएगा, इधर पहले ये आएगा log sin x dx प्लस log cos x, बिकॉज ये भी I है और ये भी I है, दोनों I के बराबर हैं। तो 2I विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। अब देखें दोनों की सेम लिमिट है, तो हम एक इंटेग्रल इकट्ठा कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू log sin x प्लस log cos x dx। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है log की कि log of a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। देयरफॉर ये दोनों पे प्लस हो रहे हैं, तो एक log लेके हम क्या करेंगे, log of sin x इंटू cos x dx हो जाएगा। अब देखें इसको फार्मूला बना सकते हैं, कौन सा जी, 2 sin x cos x इज इक्वल टू होता है sin 2x। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log of 2 sin x cos x ओवर 2 इंटू dx। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखें अब इस पे दोबारा एक फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो नंबर्स, उसके log हो, तो हम अलग-अलग log लेके दरमियान में माइनस लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ sin 2x माइनस log ऑफ 2 इंटू dx। अब इसको दोबारा अलग कर लें तो हमारे पास बन जाएगा 2i इज इक्वल टू log ऑफ sin 2x dx माइनस log ऑफ 2 dx। log ऑफ 2 कांस्टेंट है, पहले यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। 1 का इंटेग्रल x होता है, तो इसको हम x लिख देंगे log 2 इंटू एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। लिमिट पुट करेंगे पहले पाई बाई 2, तो x का पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस 0 है 0। सो आंसर विल बी माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2, इस चीज़ का ये जो आंसर है ना। आपके लिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर आपके पास जो ये वाला चीज़ है, ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा log 2 पाई बाई 2। अब हमने दूसरे को सॉल्व करना है, दूसरा जो आपके पास इंटीग्रल है ये वाला log sin, इसको हम चेक करते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2i की वैल्यू क्या आ गई, 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x dx माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2। क्लियर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए अब हमारे पास ये चीज़ जो है, ये इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम जरा कंसिडर करते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अगर हम 2x को मैं z लिख दूं या t लिख दूं तो क्या बन जाएगा, 2x विल बिकम व्हाट,
2x will be equal to t, तो दोनों का डिफरेंशियल ले 2dx will be equal to dt और dx हम कह रहे हैं dx को 2 को इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा dx is equal to dt over 2। तो जब हम इसमें x को 0 पुट करें 2 into 0 is equal to 0, so t is equal to 0 आ जाएगा। और जब हम x को पाई बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 जब पुट करें हमारे पास आएगा 2 इंटू पाई ओवर 2 इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास इसको हम जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई। जब एक्स पाई बाई 2 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी 0 से पाई। तो हमारे पास इंटेग्रल ये बन जाएगा जे वाला इंटेग्रल 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी ओवर 2। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करना है, ये 1/2 बहन ले आए तो आपके पास बन जाएगा 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ यानी हमारे पास फार्मूला इस तरह है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो तो हमारे पास जो इंटेग्रल होता है 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स जे वो बन जाता है 2 इंटू 0 टू a। अब हमारे पास 2 है, हमारे पास है पाई, तो साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है तो दोबारा वही चीज़ एक चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, इसको हाफ कर देंगे और यहाँ पर वही आगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी। अब ऊपर देखें जाके अगर हम तो हमने 2 में इसको log ऑफ साइन टी डी टी को क्या लिखा हुआ है, देखें log ऑफ साइन टी डी टी 0 टू पाई बाई 2 को आई लिखा हुआ है, एक्स टी से कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल चेंज करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास 2i है, 2i ये है, अब ये चीज़ भी i के बराबर आ गई तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें, ये बन गया हमारे पास। अब इस i को इधर ले जाएं तो जहां पर आकर क्या हो जाएगा, इस i को जब हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास बन जाएगा 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 और 2i माइनस आई इज आई, सो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। और i हमारे पास क्या था, वही जो गिवन क्वेश्चन था वही हमें प्रूव करना था, सो वी हैव प्रूव इट। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली प्रूव दैट। इसमें हमने कंट्रोल इंटीग्रेशन को भी उस तरह इस्तेमाल नहीं किया लेकिन हमने प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपके पास वी हैव टू प्रूव दैट 0 टू पाई बाई 2 cos ऑफ 2n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1.3.5 अप टू 2n माइनस 1 और नीचे है 2n टू 246 अप टू 2n। यानी ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में ऑड नंबर्स हैं और नीचे क्या है इवन नंबर्स हैं इनटू 2 पाई वेयर n कैन बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये सिंपल हुई क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर आपके पास ये 0 टू भी हो टू सम और यहाँ पर f ऑफ 0 टू पाई बाई 2 पाई हो, f ऑफ थीटा या f ऑफ cos थीटा इंटू साइन थीटा हो, f ऑफ f ऑफ cos थीटा साइन थीटा डी थीटा हो, तो हम क्या ये वही चीज़ बन गई है। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हम ई जेड को ई पावर आयोटा थीटा पुट कर देते हैं। तो वही पुट किया हमने, जब ये पुट करेंगे तो ये हम पीछे कर चुके हैं, पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डी थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है डी जेड ओवर आयोटा जेड और cos थीटा की वैल्यू बनती है 1/2 इंटू जेड प्लस 1/2 बिकॉज cos थीटा हमारे पास होता है ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पुट करें। अब देखें ये हमारे पास बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos ऑफ 2 थीटा, cos थीटा किसके बराबर है z प्लस 1 ओवर जेड, तो मान जाएगा z प्लस 1 ओवर जेड होल पावर
2n और इंटू 1/2 भी आ जाएगी, सारे की पावर 2 आने आ जाएगी और डी से रह जाएगा dz over iota z and become the contour integral with the unit circle because ये किसकी इक्वेशन है, यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है, इजी है। एक्चुअली हमारे पास ये इंटेग्रल है, इस इंटेग्रल जो इंटेग्रल है ये एफ ऑफ जेड हमारे पास ये सारा है, ये सारा है 1/z इंटू जेड प्लस 1/z होल पावर 2n, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड है। तो आपको पता है कि बाई काशीज रेजिड्यू थ्योरम एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो अगर हम अब ये हमारे पास है, इसका हमने देखना है कि ये कहाँ पर इसकी रेजिड्यू क्या आएगा, यानी पोल क्या होंगे। आप रेजिड्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक है कि अगर हम इसकी लॉरेंट्स एक्सपेंशन बना लें, लॉरेंट्स सीरीज बना दें, तो 1/b ए प्लस बी पावर एन होता है ना, तो 1/b का जो इंटेग्रल कोफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, रेजिड्यू कहलाता है। ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है रेजिड्यू की। तो इसको हम खोलते हैं विद हेल्प ऑफ 1/z शुरू में ले लें और इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लें। तो a प्लस बी होल पावर n क्या होता है, a पावर 2n b पावर 0 प्लस 2n कम्बिनेशन 1 एक पावर n माइनस 1 इंटू यही बन जाएगा। तो a की a यहाँ पर z है तो a की पावर हम 2n से a कम करते जाएंगे, इसकी बढ़ाते जाएंगे, हत्ता कि अगर m जब नीचे 1 2 3 बढ़ते बढ़ते m तक पहुँचेगा तो क्या बन जाएगा, z की पावर क्या होती है, दिस माइनस दिस 2n माइनस m हो जाएगा और ये 1/m। और सिमिलरली जब बढ़ते बढ़ते n तक पहुंचेगा तो फिर क्या बनेगा, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा z पावर 2n माइनस n ऊपर बन जाएगा और ये 1/zn बन जाएगा। इस n को ऊपर ले जाएं पावर को तो 2n माइनस 2n z पावर 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म होगी इसमें z नहीं आएगा, इस टर्म में ये समझ लें, इस टर्म में z नहीं होगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ z। लेकिन बाहर 1/z है तो इंटू 1/z हो जाएगा, तो इट मीन 1/z का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 2n कॉम्बिनेशन n। और यही क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, क्योंकि हमारे पास z प्लस 1/z है ना, तो इसका 1/a प्लस b की जगह 1/a आएगा ना, तो 1/b यानी ये z 1/z का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 2n, क्योंकि बाहर एक 1/z है, इसकी इट मीन रेजिड्यू विल बी इक्वल टू 2n कॉम्बिनेशन n। तो ये हमने इस्तेमाल करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा रेजिड्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द लॉरेंट सीरीज और वो क्या है 2n n। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस इंटीग्रल होल इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब देखें इसको जरा समझें, ये चीज़ हमने पहले बाहर निकाली थी 2/2n और 1/iota भी, तो ये साथ ऐसे ही रहेगा 1/iota और 2/2n और साथ में क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, ये फार्मूले वाला इनटू सम ऑफ रेजिड्यू, और रेजिड्यू एक ही है 2n कॉम्बिनेशन n। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब देखें हमारे पास जो फार्मूला है, अगर आपको याद हो तो हमारे पास फार्मूला ये है कि 2n, या सॉरी 2 नहीं लिखता मैं आपके लिए, मैं लिखता हूँ n कम्बिनेशन r, कम्बिनेशन को ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अब देखें r की जगह n है तो बन जाएगा 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस r, r इज 2n माइनस n। अब इसको समझें, 2n तो चलो जो होगा सो होगा, लेकिन 2n माइनस n इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो दीजिए n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना है। देखें अब 2n फैक्टोरियल क्या होगा, 2n से हम शुरू करेंगे और 1 तक लेके जाएंगे। देखें 2n माइनस 1 2n माइनस 2 कम होते होते कहाँ है, n तक पहुंचेगा, फिर n से आगे क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड अप टू 3 to 1। अब ये देखें
2n से शुरू हुआ है, यानी 6 से शुरू हुआ, फर्स्ट करें 6 से लेकर कहाँ तक गया, 1 तक जाएगा। 8 से शुरू होगा तो 1 तक जाएगा। 10 से शुरू होगा तो भी 2n इज इवन, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो 2n विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। तो कोई भी इवन नंबर ले लें, मतलब 12 ले लें, फर्स्ट 12, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 12 11 10 9 8। आप उसको यानी इवन भी आएंगे, 8 जोन में आएंगे। इवन वाले को अलग कर लें, वो क्या होगा, 2n 12, आगे क्या आएगा, 11 तो नहीं आएगा उसमें, दूसरा आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसको मैं ज़रा लिखता हूँ इस तरह लिखेंगे जब हम, तो जब इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2n 8 अलग रखें ना, इवन अलग रखें, तो पहले हमने इवन लिखे 2n 2n-2, यानी ये 12 है, ये 10 है, ये 8 है, और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 6 4 2। और दूसरा 8 क्या होंगे, 1 से लेकर एक कम तक, n से कम। ये 12 है तो 1 से लेकर 11 तक होंगे ना, देखिए ना, 12 11 10 इस तरह है। तो 8 मैंने अलग लिख लिए, इवन अलग लिखे, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, इनको दोनों मल्टीप्लाई कर दोबारा ये चीज़ बन जाती है। देखिए ना, 2n इंटू n-1 ये आ गया, इंटू n-2 ये आ गया, फिर 2n-3 ये आ गया, फिर आ गया 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो वही चीज़ दोबारा बन जाएगी। लेकिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी चीज़ प्रूव करने के लिए। अब देखें, अब ये इवन वाले मैंने अलहदा कर लिए हैं, ऑड वाले अलहदा कर लिए हैं। अब नीचे भी देखें, नीचे 2 पावर 2n है, यानी 2 पावर 2n है। n फैक्टोरियल कितनी टर्म्स होगी, n टर्म्स होगी, n से लेकर 1 तक। इसमें भी n टर्म्स होगी, n से लेकर 1 तक। अब 2 पावर 2n है, यानी 2 को 2n टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करें। तो जब 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर क्या होगा, ये होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 अप टू 3 2 1, ये n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ये होता है ना, इसको हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो n की जगह क्या आएगा, 2n, n-1 की जगह क्या आ जाएगा, 2n-2, n-2 की जगह क्या आ जाएगा, 2n-4, n-3 की जगह क्या आ जाएगा, 2n-6, 3 की जगह आएगा 6, 2 की जगह 4 और 1 की जगह 2। सिमिलरली अब एक 2 पावर n हो गई, 2 पावर n फिर रहता है, फिर 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे से इसकी, इस फैक्टोरियल की हर टर्म के साथ। जहाँ n इंटू n-1 था, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, ये 2n-2 हो जाएगा, ये 2n-4 हो जाएगा, ये 2n-6 हो जाएगा, और 3 6 बन जाएगा एंड सो ऑन। अब देखें, गौर करें जरा, ये इवन वाली टर्म्स ये भी हैं, मैं आपको लिखाता हूँ, ये इवन वाली टर्म है ऊपर, ये वाली, ये, और नीचे भी इवन वाली हैं, ये दोनों इवन है, ये भी इवन है। तो एक जो इवन है, यानी ये वाली इवन फर्ज करें, ये इससे कैंसिल हो गई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। आपके पास क्या बच गया, ऊपर बच गया 2n-1 2n-3 अप टू 5 3 1, और नीचे क्या बच गया 2n 2n-2 2n-4 अप टू 6 4 2, ठीक है। इनटू क्या आ जाएगा 2 पाई, ये पहले से है, तो मेरे ख्याल से हम प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव दैट 0 to pi by 2 cos theta whole power 2n d theta is equal to 2n-1 up to 531 divided by 2n up to 642 into 2 pi, ऊपर 8 आ जाएगा, d1 आ जाएगा into 2 pi. So we have proved it. So we have again proved another evaluated another real valued integral by means of the contour integration. So this completes our contour integrations in application for the evaluation of real integral of the form of type 1, that is f of cos theta sin theta into d theta. नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह टाइप 2 करेंगे, तो स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। कोई अगर एम्बिग्विटी हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।